नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जिसके जरिए हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी में होने वाली वोटिंग के मुद्दे को लेकर कि क्या दिल्ली की जनता इतनी गर्मी में भी वोट डालने जाएगी या नहीं। इसको लेकर लोगों ने क्या कहा, ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी की परवाह न करते हुए राजनेता खूब पसीना बहा रहे हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार भी उतना ही तेज होता जा रहा है। अब दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के बड़े नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तपती गर्मी और लू का असर इन चुनावों को प्रभावित करेगा या नहीं। दिल्ली के अंदर पिछली बार परसेंटेज अच्छा रहा था, इस बार भी अच्छा रहेगा। पहले भी गर्मी में चुनाव था, यहाँ पर घर घर से वोटर निकाला जाएगा। ये हमारी मेहनत हुई है। अच्छा, आप कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं गर्मी में कैंपेनिंग करने में? देखो, कैंपेनिंग तो है, पर एक चीज़ है कि रोजगार, इससे बहुत परेशान है। अगर पेट में दाना हो तो गर्मी नहीं दिखी जाती। पहले ना, सबसे पहले भूख रोटी खाली। इसके लिए लड़ने के लिए गर्मी क्या देखेगा आदमी, तो लड़ना तो पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। चुनाव में चीज़ों को बदलनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोजगार की सबसे मेन प्रॉब्लम है। जब हम गैस सिलेंडर को देखते हैं तो गर्मी खत्म हो जाती है, जैसे पेट्रोल को देखते हैं गर्मी खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक ठंड लगने लगती है। गैस सिलेंडर घर में खरीदते हैं तुरंत ठंड लग जाती है, जेब को भी हमें भी। और जैसे गाड़ी में तेल डलवाते हैं हमें भी ठंड लग जाती है, गाड़ी को भी और हमें भी। तो हमें गर्मी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हम तो चाहते हैं कि जिस दिन इलेक्शन है उस दिन से दुगनी गर्मी है, तब भी हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारी मतों से वोट डालने की पूरी कामना करेंगे। 10 साल से इतने लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, तो ये गर्मी कुछ भी नहीं है उसके सामने। जनता इस वक्त का इंतजार कर रही थी, इनके तानाशाही से तंग आ चुकी है। और जनता, आप देखना, जिस दिन वोटिंग का दिन होगा उसे दिन लगातार मतलब पूरी लाइनें लगी होंगी और वोट दबा के वोट डालने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने माहौल बना दिया है लोगों को डराने का, धमकाने का, दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का, इन्होंने तानाशाही की बेइंतहा कर चुकी है। एक मतलब आप बताइए, आम कार्यकर्ता या आम नागरिक को चुनाव लड़ता है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया था, कैप्चर कर लिया जाता है, किडनैप किया जाता है, खरीद लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अब प्रचार में जब जो दबता नहीं है, डरता नहीं है, जो प्रचार करते हैं उस पर हमले कराए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुलेआम एक मैसेज ले ले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोई डरने वाला, दबने वाला नहीं है। अब साफ संदेश है कांग्रेस पार्टी का कि जितना जोर लगाना है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लगा ले। पार्टी का प्रचार इसी तरह चलता रहेगा। कन्हैया कुमार डरने वाला नहीं है और सड़कों पर जाएगा, फिर लोगों के बीच जाएगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा और उनके लिए काम करने का काम करेगा। और ये गुंडे 2024 के बाद सारे गुंडे सलाखों के पीछे होंगे। भाई वोटर इतना है, कन्हैया कुमार के पूरे इतना वोटर है जो गरीब तबका है, गरीब छोटी जाति के जो गरीब तबका है, टोटल हरिजन, नाई, धोबी, कुम्हार और तुम्हारे क्या कहना है, सब एक तरफा, मोमडन भाई एक तरफा कन्हैया कुमार को। गर्मी का असर पड़ेगा जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी हमेशा खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, उसका रोजगार खाना। मेरी 75 साल की उम्र है, फिर भी मैं यहाँ आ रहा हूँ दिल्ली कन्हैया कुमार के यहाँ। मेरे 10 वोट हैं, रिश्तेदारी को लगा के 205 वोट हैं। संसद विधानसभा में है। चाहे महंगाई, बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे हैं। गरीब मर रहा है, गरीब को तो रोटी भी नहीं मिलती भाई। चुनाव जो मतदान करेगा वो तो घर जाएगा, गर्मी सर्दी से मतलब नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है, एक गरीब किसान का बेटा है, सबको मौका मिलना चाहिए लोकतंत्र में आने का और सबको आगे तक जाना चाहिए। गर्मी का देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा। जो देश से मोहब्बत करता है वो कांग्रेस के साथ है और जो जोड़ के चलता है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार है, इसलिए सब कांग्रेस को वोट करें।
देखो गर्मी तो चलती रहेगी, पर इलेक्शन के टाइम पे सबको वोट करना सबका काम है। पर जिस तरीके से सरकार को बिहेवियर देखते हुए कि लोग कैसे दुनिया परेशान है इनसे, तो दुनिया निकलेगी अपना वोट देने के लिए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अब की बार वोट परसेंटेज गिरेगी। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ बढ़ेगी अब की बार। नहीं, ऐसे तो देखो हर जगह गर्मी बढ़ता ही जा रहा है। आप साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह तो चुनाव जब होना था तब होगा। पर मुझे लगता है इससे वोटर परसेंटेज कुछ कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी स्टेट में फेज़ 4 और फेज़ 3 में अगर हमने देखा मोस्टली 11-12 बजे तक ख़त्म कर लिया, फिर 2 बजे थोड़ा कम हुआ, शाम के 3-4 बजे बाद फिर वोटर आ गए थे। एंड एट द एंड वोट परसेंट लगभग सेम ही रहे, कहीं पे भी कम नहीं हुआ इतना ज़्यादा। दिल्ली के चुनाव तो थोड़ा गर्मी से पहले रहनी चाहिए थे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग थोड़ा फर्क तो पड़ेगा गर्मियों में, क्योंकि जो सियाने लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जिनका थोड़ा राजनीति में कम दिलचस्पी होती है, वो लोग मौसम की वजह से प्रभाव और बूथ की जो स्थिति होती है ना, जैसे वहाँ लाइन लगाना पड़ता है या समय लग जाता है, तो थोड़ा सा गर्मी करंट वोटर प्रभावित रहेगा। लेकिन इस बार का रुझान कुछ उत्तर पूर्वी दिल्ली का अलग है। जनता बदलाव चाह रही है, तो बदलाव के पक्ष में बेसिकली जो परेशान वर्ग है और युवा वर्ग है वो जरूर घर से निकलेगा और वोट करेगा डेफिनेटली। दिल्ली के चुनाव में पूरा असर दिख रहा है गर्मी का। चुनाव पूरा अपने चरम पे है। कांग्रेस हमारी पार्टी, आप पार्टी का गठबंधन है, पूरा हमारे गठबंधन साथ में है और कन्हैया लाल 100% जीत रहे हैं। मनोज तिवारी जी कहते हैं जो हमने 14 करोड़ हजार रुपए लगाए, कहाँ लगाए? इन्होंने कहाँ लगाए? कोई काम करे हो तो बता दो, कहीं काम नहीं करे हैं तिवारी जी ने। 10 साल में गलियों में एक बार भी नहीं आए तिवारी जी। अब चुनाव में उन्हें घबराहट हो रही है कि मैं हार रहा हूँ, इसलिए तिवारी जी क्या नाम है अब गलियों में घरों में घुस रहे हैं कि मुझे वोट दो। ऐसे कैसे वोट देंगे? एक गर्मी को नहीं देखा तो वोट डालने अवश्य आएगा। 10% से नुकसान होगा, 10%। वोटर जरूर आएगा, वोटर अपना नहीं रुकेगा। वोटर को अपना वोट देना है, वो अपनी वोट का महत्व समझता है, उसी की वोट की क्या कीमत है, वो वोट देगा। वोट जाएंगे हम डालने के लिए कांग्रेस को, कन्हैया कुमार को। बहुत बढ़िया जुआ है। गर्मी कितनी बढ़ रही है? गर्मी पड़े चाहे कुछ पड़े, वोट तो डालना है हम लोग को, वोट तो डालना है। चाहे से मतलब पसीना हो जाए, वोट तो डालना है कन्हैया कुमार को। माहौल बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं पड़ेगा, वोट तो देना ही है। वोट देना ही है। क्या चुनाव लगता है दिल्ली के पहले होने चाहिए थे गर्मी से? होना तो चाहिए, मगर अब क्या करें जबकि सरकार घोषित कर। गर्मी में भी जाएंगे वोट? चुनाव पर तो नहीं पड़ना चाहिए भाई, गर्मी का टाइम में गर्मी तो होगी, उसमें क्या है। लेकिन देखते हैं आपकी सरकार किसकी आती है। कितना वोट परसेंटेज में भी फर्क देखने को मिल सकता है? वोटर निकलेगा गर्मी की वजह से? देखो भाई, फर्क वाली बात तो ये है, अब मजबूरी है, क्या करोगे? अगर आप नहीं आओगे तो वोट कैसे दोगे? देखिए, जो ये सब चीज़ें हैं अगर लोगों के उत्साह पर डिपेंड करता है। हमने इतिहास में देखा है कि विषम परिस्थितियों में भी अगर लोग वोट डालना चाहते हैं तो वो घर से निकलते हैं, लेकिन अगर उनका मन नहीं होता है तो वो घर से नहीं निकलते हैं, चाहे आप उनके घर के बाहर में ऑटो भी खड़ा कर दीजिए कि आइए वोट डालिए। इस बार जो हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, लोगों के मन में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर एक उत्साह है, एक उम्मीद है। लोग उम्मीद की तरह से कन्हैया कुमार को देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो सांसद है उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो ये देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार आएगा तो एक नौजवान है, एक शिक्षित नौजवान है, वो कुछ करेगा हमारे क्षेत्र के लिए। सब लोगों ने कन्हैया कुमार को सुना है। लोग ये चाहते हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा बड़ा होकर मनोज तिवारी बने। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर कन्हैया कुमार जैसा कोई अध्ययन करने वाला नौजवान बने, जो जब बोले तो देश दुनिया सुने। तो आज मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग अधिक से अधिक संख्या में निकलेंगे, सारी परिस्थितियों के बावजूद निकलेंगे और कन्हैया कुमार के लिए वोट डालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मोदी जी के नाम की बहुत ठंडक है लोगों में, बहुत दिमाग ठंडा रहता है और मोदी जी के नाम से वोट पड़ेगा, लोग आएंगे। क्या कितनी दिक्कतें आ रही हैं कैंपेन में भी, क्योंकि गर्मी का पारा लगातार हाई है, कैंपेन में दिक्कत आ रही है? क्या दिल्ली के चुनाव पहले की तरह जल्दी होने चाहिए थे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे तो नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों में और युवाओं में बहुत ज़्यादा जुनून है और इस जुनून के कारण मुझे लगता है वोटिंग और बेटर होगी, गजब की बैटिंग होगी, बहुत अच्छी बैटिंग रहेगी। लोग इतना मस्ती में काम करेंगे ना जी, आप देखना, लोगों बहुत जुनून है चुनाव को लेकर। नहीं, वोटर को आग्रह किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी और अन्य संगठनों की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कि सुबह थोड़ा वो कहते हैं ना, पहले मतदान बाद में जलपान, ऐसा तय किया है। तो मेरे को लगता है कि सब अच्छा रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसा कुछ खास। चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए खर्च इसी मारे किए कि पब्लिक जो है वो वोटिंग के लिए निकले, और कहीं भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक उत्साह है वोटिंग, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और गर्मी अपनी जगह है, हर साल का काम है, पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहे गर्मी में, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और अच्छा चुनाव होगा और बढ़िया रहेगा। अच्छा, क्या संभावना है दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा पहले के मुकाबले? बिल्कुल बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली वालों को तो जुनून चाहिए, शादी ब्याह वगैरह, उत्साह, यानी उत्सव के मारे हैं, उत्सव के कारण लोग इधर उधर जाते हैं। और ये तो चुनाव अपना आप में बहुत बड़ा उत्सव है, देश का चुनाव है, तो इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। बढ़ता जा रहा है लगातार, ऐसे में वोटर्स क्या सोच के वोट डालने जाएगा, या गर्मी का कितना असर वोटिंग डे पर रहेगा? एक्चुअली गर्मी हर साल की चीज़ है, कोई इस साल नहीं है, लेकिन जो ये वोटिंग है ये पूरे 5 साल के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। तो मुझे नहीं लगता वोटर्स को इस मेले, ये कुंभ के मेले की तरह ये हम नेताओं के लिए या समाज सेवियों के लिए, जो हर 5 साल में आता है, देश की सरकार चुनता है और देश को सही हाथों में सौंपना हम सबका फर्ज बनता है। इस गर्मी को भूलकर, इस पसीने को भूलकर हमें निकलना पड़ेगा वोट डालने के लिए। अच्छा, क्या कुछ कम वोटिंग की संभावना हो सकती है? क्योंकि वोटिंग अप डाउन्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रोज़ वोट अपील्स भी हो रही हैं और इसके कई सारे कारण हैं, सिर्फ गर्मी ही एक कारण नहीं है। कुछ चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए, सख्त होना चाहिए इन चीज़ों पर, कि जो वोट नहीं डाले उनके कुछ अधिकार कैंसिल हो, और वोटिंग का, मतदान का जो दिन है वो वीकेंड्स में ऐड ना हो। लोगों को लगता है शुक्र शनि छुट्टी, संडे छुट्टी, बाहर निकल लो, तो थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत चुनाव आयोग को भी है। हर बार, पिछली बार भी अप्रैल में दिल्ली के चुनाव हो गए थे, 2014 में भी अप्रैल में हुए थे, इस बार लास्ट में चुनाव हो रहे हैं और गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। क्या चुनाव आयोग को पहले चुनाव करना चाहिए? यही तो चुनाव आयोग को थोड़ा सा डेट को लेकर, थोड़ा डेज को लेकर और थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही गर्मी से मतदान पे फ़र्क, तो पब्लिक निकलेगी और भाजपा चुनाव जीत रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लोगों में जितना उत्साह अभी तक दिखाई दे रहा है, हमारी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, और युवाओं में भी, तो जैसे और काम हो रहे हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी आदमी अपने रोजी रोटी के लिए लोग निकल ही रहे हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए निकल ही रहे हैं। और मोदी जी का जो उत्साह है, मोदी जी को तीसरी बार ले आने का जो लोगों में उत्साह है, वो ये गर्मी कोई ख़ास नहीं सामने उसके आएगी। और दूसरी ये बात है कि लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। हाँ, जल्दी सुबह जो लोग लेट सोते हैं, जल्दी जाग करके लाइन में लग करके 10 से 11 बजे तक गर्मी का इफेक्ट उतना नहीं रहता है। 11-12 बजे तक लोग कोशिश करेंगे वोट डालेंगे। सभी तरह के लोगों में जो उत्साह है, वो उत्साह ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज कम होगा। परसेंटेज बराबर या ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, कम से कम 60 प्लस जाने के हमारा पर्सनल अंदाज़ा ये है 60 प्लस। कोई भी असर नहीं दिखने को मिलेगा। वोटिंग होगी और हम अच्छी पोलिंग होगी। इसमें हम सभी से अपील करेंगे कि वोटिंग करने ज़रूर जाएं और बहुत ज़्यादा वोटिंग संख्या में करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है। कोई गर्मी नहीं, अगर एक दिन के गर्मी के सह लेंगे कोई वो नहीं है। हमने देश का भविष्य चुनना है और इसके लिए पोलिंग ज़रूर करें, सभी लोग करें। सर, 4 चरण के चुनाव हुए तब इतनी गर्मी नहीं थी और फिर भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अब दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़, दिल्ली का जोश अलग होता है, बस दिल्ली में जोश जरूर दिखाइएगा और वोट जरूर मेरे वोट बड़ी बढ़ेगी। परसेंटेज पर इसका असर होगा या नहीं? चुनाव कैंपेनिंग में कितना असर देखने को मिल रहा है गर्मी का? नहीं पड़ेगा, नहीं, इसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वालों को इस गर्मी की आदत है। भाई साहब, बढ़ती गर्मी बढ़ती चुनाव। दिल्ली तो वो देश है, हमारी जो सिटी है दिल्ली, जिसमें चारों ऋतुएं आती हैं। ठंड भी है, गर्मी भी है, पतझड़ भी है, हर प्रकार का मौसम आता है। गर्मी से कोई नहीं डरेगा। और यह चुनाव इस बार एक अलग ही चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, कौंसिलर एमएलए का, ये देश का चुनाव है। इसके लिए सभी तैयार है देश के चुनाव के लिए।
अगर टाइम थोड़ा सा पहले करवाते या मिडिल टाइम में करवाते तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर ये एक चुनाव आयोग का फैसला है जिसको कोई बदल नहीं सकता, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनके अपने डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन उसके अंदर चाहते हुए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी किया अच्छा किया है और दिल्ली वाले से पूरे जोश से लगे हुए हैं और पूरी जोश और दमखम के साथ वोटिंग होगी। आप इस बात को देखें, दिल्ली की वोटिंग सबसे पिछली बार से ज़्यादा होगी इस बार। बेशक पिछली बार भी गर्मी थी और इस बार भी बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो समस्याएं इस वक्त दिल्ली वालों के सामने हैं वो समस्याएं अपनी छोड़कर वोटिंग के लिए वो जाना चाहेंगे। और आम वोटर्स जो होता है, बहुत से वोटर्स में दिलचस्पी नहीं होती है। हाँ जी, चुनाव का इतना दिलचस्पी नहीं होता। गर्मी की वजह से अगर वो रुकते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वोटर्स का कितना नुकसान होता है। नहीं, वोटर्स का तो होगा ही। देखिए, जब आप अपना वोट नहीं डालेंगे, आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा। इसमें एक मैं थोड़ा सा और सुझाव देना चाहूँगा, अपनी गवर्नमेंट से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वोटिंग के लिए सभी का राइट्स है और वोटिंग देनी चाहिए। और एक छोटा सा सुझाव है, अगर कंटिन्यूसली अगर कोई भी वोटर 3 से 4 बार वोटिंग नहीं करता तो उसके कई राइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वोटिंग करने ही उनके पास टाइम नहीं है तो उनके राइट्स ख़त्म कर देने चाहिए। इसी वजह से वोटिंग थोड़ा बढ़ेगी और वोटिंग बढ़नी भी चाहिए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली की सियासत हर दिन अलग मोड़ ले रही है, लेकिन इस बीच पूर्वी दिल्ली की जनता गर्माती हुई सियासत और गर्मी में वोटिंग को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली की ज्यादातर जनता का यही कहना था कि गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन अपना मतदान जरूर करेंगे और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गर्मी बढ़ने की वजह से वोटिंग परसेंटेज दोपहर में कम होगी और इसी के साथ ही सुबह और शाम के समय मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी। फिलहाल आज की बैठक प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।